नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के लिए हिंदी व्याकरण के टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, हिंदी व्याकरण के इस 50 ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारा प्रश्न आपके हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे पूछा जा रहा है कि आम्र शब्द क्या है। ये आम्र जो शब्द है मेरे भाई, क्या वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो आप याद रखिएगा, संस्कृत वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, तो तत्सम होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, आपके सामने अगर भीख आएगा तो आप क्या बताओगे, भैया ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और भीख के जगह अगर इसे हम संस्कृत में यहां पे बोले भिक्षा शब्द, क्या होगा, तब आप लोग यहां पे तत्सम बता के चलिएगा। तो ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। यहां पे सही जवाब डी होगा, क्योंकि अग्नि संस्कृत शब्द है तो ये तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, आग हो जाएगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को याद करते हुए चलो। यहां पे देखो, प्रश्न आपका आ चुका है कि पगड़ी शब्द क्या है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। ये पगड़ी जो शब्द है ये क्या है, तो आप क्या बता के चलोगे, भैया ये तो देशज शब्द है। पगड़ी हमारा देशज शब्द है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाते चलो बच्चा पार्टी, सभी प्रश्नों के आंसर लास्ट में बताइएगा यहाँ पे कितना सही हुआ है। देखो, यहाँ पे सैया शब्द क्या है, वो सोने वाला जो सैया होता है, वो तो भैया यहाँ पे संस्कृत का शब्द आ गया, तो हम तत्सम बता के चलेंगे। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। साथियों, क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे इसी चैनल पे आपका क्लास होता है। सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता चलेगा, और क्लास लाइक रहेगा तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। आइए देखिए, 5वां नंबर सवाल क्या है। यहां पे यह है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के मेरे भाई 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम में संज्ञा बताएंगे तो कलम शब्द यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। चलो, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपका आ चुका है कि मंगलवार किस संज्ञा का उदाहरण है। और ये मेरे भाई कोई खास दिन है, और आप इसमें गलत नहीं करोगे, क्योंकि भैया मंगलवार जो है ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जैसे मैं बोलूं महात्मा गांधी, तो दुनिया में कितने महात्मा गांधी है, तो एक है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलो, कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो, तो आप कहोगे भैया वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। चलिएगा, यहां पे अगला प्रश्न आ चुका है, 8 नंबर सवाल कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है। मानवता में संज्ञा बताएंगे तो मानवता भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानो आपको चोट लगा, तो क्या चोट को देख रहे हो कि हाँ भैया वो चोट है और वो हमें लग रहा है, तो नहीं, ये भाव के द्वारा हम महसूस करते हैं, तो महसूस वाला जितना चीज होगा वो भाववाचक हो जाएगा। जैसे कोई चीज हम खा रहे हैं, दही खट्टी लग रही है, आप क्या बताओगे, भैया वो हम महसूस कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक यानी कि बहुत सारा हो, जैसे मैं कह दूं लड़का, लड़का जातिवाचक होगा, लड़का का जाति। यहां पे देखो, भैंस कह के चलूं, गाय कहूं, कलम कह के चलूं मेरे भाई, तो ये सभी जातिवाचक है। तो आप कहोगे भैया कवि कई प्रकार के हैं, पुस्तक कई प्रकार के हैं, यहाँ पे कुर्सी कई प्रकार के हैं, तो ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, चलो 10 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने यहां पे आ चुका है मेरे भाई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अभी तक हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा। अगर आप साइंस
स्ट्रीम से हो तो, क्योंकि हम देंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि उसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप भी चाहते हो कि भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के हम अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 है। मानो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का 199 है और हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश फ्री हुआ तो वो हम कर दिए मेरे भाई। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके मेरे भाई, चलो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन और आसान भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। देखो इनमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो दिवाली व्यक्तिवाचक है, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक है, गंगा नदी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि भैया गंगा नदी एक है ना, तो उपरोक्त सभी ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है कि दौलत शब्द क्या है, तो दौलत क्या हो जाएगा, दौलत बताएंगे मेरे भाई, तो दौलत ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने कि मित्र शब्द में कौन सा लिंग है, ये बताओ मित्र में कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां पे 13 का बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहां पे मेरे भाई पुल्लिंग शब्द बताएंगे क्या है पुल्लिंग शब्द, तो ये हो जाएगा, देखो देवता पुल्लिंग है, कुहासा पुल्लिंग है, अनुभव पुल्लिंग है, तो यहां पे ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से याद करते चलिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डेली क्लास शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है, अब डेली ज्वाइन करिएगा क्लास को। देखो यहाँ पे जल में कौन सा लिंग है, ये जल जो है ना ये यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द है। जल कौन सा लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, सड़क में बहुवचन मेरे भाई क्या हो जाएगा, सड़क का बहुवचन यहाँ पे सड़कें हो जाएगा ना, तो 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, रीति का बहुवचन क्या होगा मेरे भाई, रीति का रीतियां हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है, यहां पे कारक का पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, कारक यहाँ पे संबोधन कारक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे भगवान से कहा जा रहा है कि मेरी रक्षा कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, काल के कितने भेद होते हैं, काल तो आपने पढ़ा है ना, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के होते हैं भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज अपना स्कोर जरूर बताइएगा मेरे भाई, 50 में आपका कितना सही हो रहा है, और अगर आप मानो 30 भी प्रश्न को सही कर लिए तो सोच लो हिंदी व्याकरण भी आपका मजबूत होते जा रहा है। देखो यहाँ पे है कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण, बैठा है ना भैया, तो बैठा है इसका मतलब कौन सा कारक हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताओ, तो ये अधिकरण हो जाएगा ना, बताएंगे क्या हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का जवाब अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं जो है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, सर्वनाम बहुत अच्छे से पढ़े हो मेरे भाई, पुरुषवाचक में आ जाएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे 21 देखो, कौन आता है, इसमें है कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आप बताओगे भैया ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, कौन आता है यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का बताओ, निम्नलिखित में कौन सही है, तो देखो आप कहोगे रंग का विशेषण रंगीला होता है, भारत का विशेषण भारतीय होता है, प्रथम का विशेषण प्राथमिक होता है, तो इनमें से क्या है, सभी सही है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला जो है किस विशेषण का उदाहरण है, तो भला मेरे भाई गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना, क्योंकि वह भला आदमी है, क्या है, भला आदमी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है भैया, सही नहीं है। पुष्प का विशेषण पुष्पित होता है, पुराण का पौराणिक होता है, समाज का सामाजिक होता है, प्रसंग का प्रासंगिक होता है, यहाँ पे सप्रसंग लिखा गया है, तो भैया सही नहीं है। तो आप कहोगे भैया ये तो यहाँ पे हमारा डी में गलत है, क्योंकि प्रसंग का क्या होगा, प्रासंगिक होता है, क्या होता है, प्रासंगिक होता है, ये बात
आप याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि मामा का विशेषण क्या हो जाएगा। मामा शब्द का विशेषण ममेरा होता है। 25 का ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद मेरे भाई दो होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। भर और पेट, यहां पे देखो ये उपसर्ग में जो है यहां पे ये शब्द के पहले लगा रहता है। जैसे पेट एक शब्द है और भर यहां पे इसका उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा। 28 का सही जवाब। प्रतिनिधि में कौन सा, प्रति और निधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे है अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा। अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, उपस्थित, यहां पे देखो उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप एक स्थित शब्द को मानते हो और यहां पे उप क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता के चल रहे हो, जो कि करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रति और उपकार, यहां पे प्रति हो जाएगा, ये हमारा भैया उपसर्ग है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। यहां पे प्रश्न है, धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है। साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दो। अगर आप अभी तक भूल गए हो तो जरूर क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हो तो। देखो धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय होगा। धर्म जोर, यहाँ पे धर्म और इक, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। इक जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे है भूखा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। भूखा मेरे भाई, भूख शब्द है आ, यहां पे इसका क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न को देखिए। मुखिया शब्द में क्या प्रत्यय है। मुखिया शब्द में मेरे भाई बताओ मुख और इया, तो आप बताइएगा कि भैया इया जो है ना इसका एक उपसर्ग है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शत्रुता में क्या होगा। शत्रु और ता, यहां पे देखो ना उपसर्ग, यहां पे प्रत्यय है। शत्रुता में प्रत्यय क्या होगा, ता, इसका प्रत्यय हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखो यहां पे प्रश्न है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा। जुर्म प्लस आना, जुर्म प्लस आना मेरे भाई, तो जुर्माना हो जाएगा। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 का बताओ, संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। निरंतर, निह जोर अंतर, यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशः जोड़ दा बराबर यशोदा होता है, तो 39 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। प्रश्न आ चुका है, हरि शंकर में कौन सा समास है। हरि और शंकर, बताओ इसमें समास कौन सा होगा। हरि शंकर में क्या समास हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा। त्रिभुवन में, नंबर का बोध हो रहा है और कहीं ना कहीं आप द्विगु समास बता के चलोगे। 41 का ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए कि महापुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है। महान है जो पुरुष वो महापुरुष है, और आप बहुत अच्छे से बता पाओगे भैया ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष यानी कि यहाँ पे तुलना हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे देशभक्ति, देश की भक्ति, यहाँ पे देशभक्ति हो जाएगा, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्या मेरे भाई, कारक चिन्ह लगा, देश की भक्ति बराबर देशभक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास देखो, काम चोर, काम से चोर, धनहीन, धन से हीन, सेनापति, सेना का पति, तो आप कहोगे ये सभी के सभी तो यहाँ पे तत्पुरुष समास ही तो है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो अव्ययी भाव समास कौन सा हो जाएगा। आजन्म, प्रतिदिन, यथा, क्योंकि मैंने बताया है कोई
शब्द अगर यथा से शुरू हो रहा हो, प्रति से शुरू हो रहा हो, बे से शुरू हो रहा हो, भर से शुरू हो रहा हो या फिर आ से शुरू हो रहा हो, तो आप कहोगे भैया वो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, दो पदों का योग किस में होता है? दो पदों का योग किस में होगा? जल्दी बताओ, दो पदों का योग किस में होगा? तो समास में होगा दो पदों का योग। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखो, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ होता है। और आप कहोगे यहाँ पे देखो अमृत का क्या होगा? अमृत का मेरे भाई जल्दी से बता के चलो, तो अमीय हो जाएगा, जो कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पत्नी, अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो जी 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताओ, 49 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भैया? आप बता रहे हो तुरंग हो जाएगा, अश्व का तुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे प्रश्न है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द है, उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, तो आप हमें बता सकते हो क्या कि अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज का विलोम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा मेरे भाई, आप हमें बताइएगा कि पर्वत का विशेषण क्या हो जाएगा? पर्वत का क्या बताना है आपको? विशेषण बता के चलना है। ये दोनों कमेंट करिएगा आप लोग। ओके साथी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। 50 में आपका कितना सही हुआ ये बताइएगा, और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास।